जिस लड़की को बड़ों का लिहाज तक करना ना आता हो, वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और तुम्हें हो क्या गया है भारती? तुमने देखा नहीं किस तरह वो अन्न का अपमान करके यहां से चली गई? तुमने उसे कुछ कहा तक नहीं। कल्पेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे उसे डांटना चाहिए था। तो एक अनजान लड़की के लिए हमारे घर के नियम कायदे नहीं तोड़ सकती। और तेरे होते हुए ये सब हुआ कैसे? बहुत गलत हुआ भारती, बहुत गलत। सर जी, लिसन, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन लोगों की इंसल्ट मत करो जिन्होंने इतनी मेहनत और प्यार से खाना बनाया है, समझी तुम? तुम फिर शुरू हो गए? तुम्हें हो क्या गया आदि? और ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? हर चीज में मीठा डालने की क्या जरूरत है? मैं नहीं खा सकती। इनफैक्ट मीठा खाना गुज्जूस को छोड़कर और कोई नहीं खा सकता। ओह रियली? मोना जी पंजाबी होने के बावजूद भी मीठा खाना खाती। पता क्यों? क्योंकि वो इस घर को अपना मानती, इस घर के तौर तरीकों को अपना चुकी है। ठीक है, उसने अपना लिया होगा, लेकिन मैं नहीं अपना सकती। तो मत अपना। किसने कहा तुम्हें अपनाने के लिए? मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया था, तुम खुद यहां आई थी। और अब तुम यहां आ ही चुकी हो, तो जो कुछ खाना होगा मोना जी को कह देना, दे देंगी तुम्हें। और किसी भी बात को लेकर मेरी फैमिली की इंसल्ट की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तो वो दिनेश की फैमिली के लिए सब कुछ हो गया, जिससे मैं कुछ थी नहीं। ये सब उस मोना की वजह से हो रहा है। जब से उससे मिला बस मोना जी करता रहता है। उसी ने दिमाग खराब करके रखा है इसका। उसकी तारीफें सुन सुनकर कान पक गए मेरे। मोना जी ये, मोना जी वो। ओए पुत्र, इतना क्या सोच रही है? सुन, तुझे जो पसंद आए ना बस ले ले। ये वाला बहुत अच्छा है, यही चाहिए। मैनू भी बड़ा पसंद है। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा है। ठीक है, तू ये परजाई जी की तरफ से रख ले और एक मेरी तरफ से भी पसंद कर ले। अलग से? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। काश मेरी भी दो दो सास होती। अरे मुझे भी डबल डबल गिफ्ट मिलते ना। ओए बेशरम। ये लो भाभी, और इसके बाद ये साड़ियां भी पसंद कर लेना। तो सारी साड़ियां बहुत अच्छी है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लूं इनमें से। भाभी, अगर मैं होती ना तो मैं ये वाली साड़ी पसंद करती, आप पर बहुत सुंदर लगेगी। तो फिर आप ही पहनती। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों बोल रही हो हेतल? क्या खराबी है इस साड़ी में? करण, मेरा मतलब है कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। खराबी वाली थोड़ी ना कोई बात है। अरे और क्या वीर जी, भाभी सही तो कह रही है, हर एक की पसंद अलग अलग होती है। सत श्री अकाल भाऊजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। डेकोरेशन का सामान लाया हूँ, कहाँ रखूं? आप इसे बाहर ले चलिए, बस मैं आ रहा हूँ। ओए तुम ये सुन, ये जनानियों वाला काम अंदर कर ले। हाँ, यहाँ पे सजावट शुरू करनी है। हाँ चलो मेरे कमरे में। और सुनो, हाँ अनुकल, हाँ वो थोड़ा ना जल्दी आ जाना। हेतल की गोद भराई के लिए शॉपिंग करने भी जाना है। आज शाम को उसकी गोद भराई है। देखो लेट ना होना प्लीज। हाँ, वरना फिर अम्बा जी को डांट पड़ेगी। आजकल कुछ भी होता है ना तो बाय गॉड हर बात पे अम्बा जी को ही डांट पड़ती है।
ठीक है? आप 1 मिनट अनुकल्प, मम्मी जी का फोन आ रहा है। हाँ मम्मी जी बोलिए, सत श्री अकाल। क्या? अच्छा ठीक है। हेलो अनुकल्प, तुम जल्दी आ जाओ, बाकी बात मैं बाद में बताती हूँ। जल्दी आओ जल्दी। अम्बा जी बहुत बड़ा स्यापा हो गया। बाय गॉड। क्या हुआ? वो हेतल की गोद भराई के लिए जो ज्वेलरी रखी थी ना, वो चोरी हो गई। चोरी कैसे? कहाँ? घर से? हाँ घर से। आप जल्दी चलिए। ये सब उस छोकरे के ग्रह नक्षत्र का असर है। मैं खबर न तो कह दूं, ऐसा मनहूस है ना वो लड़का, जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ेंगे ना, सब सत्यानाश हो जाएगा। अर्जुन, मेरी हितली का इतना बड़ा नुकसान हो गया है। अरे तेरे पास ही तो रखी थी ज्वेलरी, तो फिर गई कहाँ? यही गल तो मेरी समझ में नहीं आ रही जी। अलमारी में ही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा हुआ तू आ गई पुनः। देखना क्या हो गया हमारे घर में। है रब्बा, ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी जी? कोई बाहर का आदमी आया था? आपने पुलिस स्टेशन फोन किया? करण और पापा जी गए हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अच्छा, सारी मेरी गलती है, मेरी लापरवाही की वजह से हुआ ये सब। अगर कुछ लोगों की नीयत खराब हो तो इसमें आपकी क्या गलती है बिम्मी बहन? नहीं बहन जी, मेरी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। सवेरे ही तो हेतल से पसंद करवाया था। देखिए बिम्मी बहन, आप रोना बंद कीजिए और सोचिए कि सुबह से क्या क्या हुआ। कौन कौन आया था यहाँ पे, जरा सोचिए ना। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग यहाँ पर बैठ के ज्वेलरी के सेट देख रहे थे। फिर डेकोरेशन वाले आ गए तो मोना के पापा जी ने हमसे कहा कि अंदर जाके ये सारा काम कर लो। तो हेतल, स्वीटी और मैं मेरे कमरे में चले गए। वहाँ हेतल ने एक और सेट पसंद किया और मैंने सारी ज्वेलरी अलमारी में रख के ताला लगा दिया। फिर हम लोग अपने अपने काम में लग गए। अभी मैं पैसे रखने गई, अलमारी खोली तो सारी ज्वेलरी गायब। पता नहीं की हो गया। पता नहीं किसने किया होगा। कहाँ चले गए घर के सब लोग? पूरे घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा। भूख के मारे तो मेरी जान ही निकल जाएगी आज। मोना जी, किचन। लगता है आज मुझे खुद ही कुछ करना होगा। और भूख लगी है, कुछ तो मिलेगा। फ्रिज, यहाँ कुछ तो है खाने के लिए। क्या? जलेबी, अगेन मीठा। क्या? जी, मैं तो यहाँ भूखी मरने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। यस, खाना ऑर्डर करती हूँ। जोन के कोटा रेस्टोरेंट, यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं। हेलो, इज इट जोन के कोटा रेस्टोरेंट? हाँ अनुकल्प, कहाँ पहुंचे? अच्छा ठीक है, सर जी को भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ चलो रखते हैं। अनुकल्प बस आती होगा अभी। अरे भाई साहब। वीर जी, इंस्पेक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने रिपोर्ट लिख लिया, कहा है कार्रवाई करेंगे। बस ये कहकर वापस भिजवा दिया। हाँ पुत्र, जब वक्त खराब होता है तो ऐसा ही होता है। गुरुनाम भाई बिल्कुल सही कह रहे। अरे हमारा वक्त ही बुरा चल रहा है। वैसे खबर न तो कह दूं, मैं एक पंडित को जानती हूँ। वो सब ग्रह नक्षत्र का गणित लगाकर हमें ये बता देंगे कि चोरी किसने की है। हाँ, मैं उसका नंबर लेकर आती हूँ। हाँ? डीजल रेवत है, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा भाई अभी पैसे नहीं देने हैं, वरुण लेकर आती हूँ।
मैडम आपका पार्सल। ओके। फाइनली मेरा खाना आ गया। ओह गॉड, भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही थी। हमारे घर में चिकन खा रही है? खबर लो तो कह दूं, ये वैष्णव का घर है। आप मेरी बात तो सुनिए। आप क्या बाकी रह गया सुनने को? हाँ? अरे पाप चढ़ेगा पाप तुझे। धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने हमारा। ए बब्बी! ए कुर्सी! ए बब्बी! मोटे भाई! ए रिक्शा हट हट! ए बापू जी! क्या हुआ? अरे चोरी से भी बड़ा कांड हो गया हमारे वहाँ। चलो चलो। अरे हजुआ, क्या अनर्थ हो गया है? ये ठाकुर जी, हजुआ, देखो, ये देखो, ये चिकन खा रही है लड़की इस घर में, हैं? कभी सोचा था कि ये लड़की मौके का फायदा उठाकर ये करेगी? नहीं, आप चुप कर। चिकन खाती है, पेट को मुर्गों का कब्रिस्तान बनाती है, हैं? ढंग के कपड़े नहीं पहनती, बड़े छोटे का लिहाज नहीं, फिर भी मैं चुप रही। ये हरकत तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी ना? अब समझ में आया। सुबह हमारा खाना देखकर ये मुंह क्यों बिगाड़ रही? बहुत मीठा है खाना, डायबिटीज हो जाएगा। अरे मीठा खाते हैं, तेरी तरह ऐसा किसी का कत्ल तो नहीं करते। सुनो रम्या, यहाँ ये सब नहीं चलता। अभी के अभी ये उठाओ और बाहर फेंक दो। मैं नहीं फेंकूंगी। राम्या, मैं फेंक देती। इसने भी तो मैके में खाया ही होगा ना। जाओ रम्या, जाके हाथ धो। जय भारती, देखा इस लड़की की तरफदारी करने का नतीजा? मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमसे नहीं होता है तो मैं उससे कह देता हूं यहां से जाने के लिए। मोटा भाई, खबर न हो तो कह दूं। ये तो आपको बहुत पहले कह देना चाहिए था। कम से कम हमारा धर्म भ्रष्ट तो नहीं होता। बापू जी, इस बार तो बीचल सही कह रही है ना? हाँ? मुझे कुछ भी मत पूछना बीचल। तो कहने सुनने की शक्ति खत्म हो गई। कि घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई बताए मुझे। मेरी बा नहीं है ना, सिर्फ इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर बा होती ना तो ऐसा कभी नहीं होता इस घर में। सॉरी बापूजी, पता नहीं इसने ये सब क्यों किया। बल्कि ये जानती है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। अब पर तू तो जानता है ना कि ये लड़की नॉनवेज खाती है। दोस्ती क्यों की इससे? अगर बा को पता चला तो ठाकुर जी क्या होगा? भाई बा तो रिश्ता ही तोड़ देगी हम सबसे, कदम ही नहीं रखेगी इस घर में। हाँ, मैंने अपने हाथ धो लिए, अब सब खुश? उधर उधर ही खड़ी रहे, हाथ मत लगाना किसी चीज को, समझी ना? आप मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती हैं? मैंने अपने हाथ धो लिए, फिर क्या प्रॉब्लम है? चुप कर।
एक शब्द भी नहीं तू बोलेगी अब। बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। देखो रम्या, यहां तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। बेहतर होगा तुम यहां से जल्द चली जाओ। ये देखिए, काम्या ने तो वेज सैंडविच मंगवाया, गलती से पार्सल वाले ने गलत पार्सल दे दिया। इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। देखो रम्या, यहां तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। बेहतर होगा तुम यहां से जल्द चली जाओ। बोलो, अब कौन आया? मैं देखती हूँ। पार्सल है। अब क्या मंगवाया इसने? चिकन तो मंगवा लिया था, अब क्या मछली मंगवाएगी हैं? नहीं, वो वेज देने आया था। गलती से नॉनवेज दे गया था ना, इसके लिए सॉरी बोल रहा है बेचारा। सॉरी कहने से क्या फायदा इडियट। तेरी गलती के कारण क्या क्या सुनना पड़ा मुझे। और वो पहला पार्सल मैंने फेंक दिया। अनुकल, वो पैसे दे दे। कितना हुआ बिल? ये देखिए, काम्या ने तो वेज सैंडविच मंगवाया था, पर गलती से पार्सल वाले ने गलत पार्सल दे दिया। इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। आप समझ में आया मैं तब से क्या कहने की कोशिश कर रही थी? लेकिन आप सब बड़े अजीब लोग हैं। आप में किसी ने एक बार मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। और आदि, तुम बड़ी सी फैमिली है तुम्हारी, जो बिना सोचे समझे किसी को भी बस ब्लेम करती है। लो मेरा पार्सल। बधो तारो आंख छे बीजल। इतना शोर मचाने से पहले इतना पूछ तो लेती उस लड़की से कि वो कर क्या रही है। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ ही मोटा भाई, लेकिन आप तो बहुत होशियार है। आप भी तो पूछ सकते थे, मैंने रोका था क्या आपको? नहीं ना? वाह, तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ऐसी लड़की को घर में पनाह देते हैं? मैं होकर आती हूँ तेरी मम्मी के पास। चलिए, मिमी बहन वहां अकेली होगी ना? जी जी, आते हैं। चल। मोना जी, इतनी जल्दी आपने ये सब कैसे किया? आप जानती हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता बाय गॉड। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? मोना जी, प्लीज सच बताइए। मोना जी, इतनी जल्दी आपने ये सब कैसे किया? क्या किया मैंने? आप जानती हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता बाय गॉड। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? मोना जी, प्लीज सच बताइए। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि रामे को बचाने के लिए आपने उस लड़के को वेज पार्सल लेके बुलाया था। अब ठीक है बाय गॉड, अगर कोई सुन लेता ना तो घर में बहुत बड़ा स्यापा हो जाना था बाय गॉड। आई एम सॉरी सर जी।
वो क्या है ना कि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपसे बिना पूछे जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने कर दिया। लेकिन मोना, तुमने इतना जल्दी ये सब किया कैसे? अरे जब पार्सल फेंकने में गई थी ना, तो मैंने वो बिल देखा था। बिल में नंबर लिखा था होटल का। बस मैंने वहां पे फोन करके वेज सैंडविच ऑर्डर कर दिया। लेकिन इतनी जल्दी? उन्हें फोन करके रिक्वेस्ट की ना, तो वो मान गए बाय कॉल। अच्छा किया ना मैंने? हाँ मोना, तुमने बहुत अच्छा किया, वरना पता नहीं आज क्या होता। थैंक्स मोना जी, आपने सिचुएशन को खराब होने से बचा ली। लेकिन राम्या ने ये ठीक नहीं किया। मैं भी आया। मोटा भाई, मेरी बात तो सुनिए। मोटा भाई,